हेलो एवरीवन। आज का अपना सेकंड टॉपिक है कि अल्फा एडिजेनिक ब्लॉकर को यूज़ और उसके एडवर्स इफेक्ट बताना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 थे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। अल्फा एडिजेनिक ब्लॉकर्स आर मेडिकेशन दैट ब्लॉक अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब हमारे पास जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं वो भी कितने दो टाइप के होते हैं। अल्फा ब्लॉकर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 1 यानी सिलेक्टिव होता है अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर, और एक होता है अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 ब्लॉकर। ठीक है, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 ब्लॉकर। तो पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि होता क्या है असल में ना अपने पास जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होंगे। ठीक है, एक हम यहाँ लिख देते हैं अल्फ़ा 1, ये सॉरी ब्लॉकर नहीं, जो हमारे अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक अल्फ़ा 1 एक अल्फ़ा 2। ठीक है, अब हमारा जो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर अल्फ़ा 1 जो होता है रिसेप्टर, वो कहाँ कहाँ होता है? वो होता है हमारे ब्लड वेसल में, ठीक है, आई में, और होता है हमारा प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में। ठीक है, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में। ठीक है, और ये जो अल्फ़ा 2 ब्लॉकर होता है ये कहाँ होता है? प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, ठीक है, प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर, प्रीसिनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर होता है। ठीक है, ये क्या करता है? देखिए, ये ऐसा अल्फा 2 हमने इसको पिछले लेक्चर में देखा था शॉर्ट, इसमें ये प्रीसिनेप्टिक रिसेप्टर। ठीक है, तो यहाँ अगर अल्फ़ा 2 रहा तो ये क्या करता है? एज अ ब्रेक के जैसा काम करता है, यानी जो नॉन एड्रेनलिन होगा तो ये इसको वहाँ रिलीज़ नहीं होने देगा। ये अल्फ़ा 2 क्या करता है? एज अ ब्रेक काम करता है। और अगर ये सपोज़ करिए अल्फ़ा 2 पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रहा तो ये किसके जैसा काम करेगा? अल्फ़ा 1 के जैसा काम करेगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक पॉइंट होता है। अब हमको पता है ब्लड वेसल में क्या करेगा? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। हमने देखा था ABCD। अल्फ़ा 1 क्या करता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और बीटा 2 जो होता है वेसो डायलेशन करता है। ठीक है, आई में क्या करेगा? मिड्रियासिस। क्यों? क्योंकि ये तो सिंपैथेटिक सिस्टम का वो है तो ये मिड्रियासिस करेगा। और प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में क्या करेंगे? आउटफ्लो को कम कर देंगे। ठीक है, आउटफ्लो को कम कर देंगे, यानी जो यूरिन जो पास हो रहा है उसको कम कर देगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक है। अब स्टार्ट करते हैं अल्फ़ा एडिजेनिक ब्लॉकर। ठीक है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने की। ठीक है, दे आर प्राइमरली यूज टू मैनेज कंडीशन इन्वॉल्विंग हाई BP, सर्टन वेस्कुलर कंडीशन एंड यूरिनरी इश्यूज। देखते हैं उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि पहले जो होता है हाइपरटेंशन। अल्फ़ा वन ब्लॉकर, ठीक है, लाइक प्राजोसिन्स और डोसाक्सोसिन, टेराजोसिन रिड्यूसेस वस्कुलर रेजिस्टेंट एंड लोअर द BP। अब देखिए अल्फ़ा 1 क्या करता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। अगर हमने अल्फ़ा 1 को ब्लॉक कर दिया तो क्या हो जाएगा? वेसो डायलेशन हो जाएगा। अगर वेसो डायलेशन होगा तो जो रेजिस्टेंट है, यानी जो आर्टरीज हो जो रेजिस्टेंट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब इजीली क्या होगा? ब्लड फ्लो इजीली हो जाएगा, तो उसको कोई रेजिस्टेंस होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? रेजिस्टेंस को कम कर देता है, लोअर द BP, यानी अगर वेसो डायलेशन हो रहा है तो BP क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। अल्फ़ा 1 क्या करता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। हमने क्या कर दिया? अल्फ़ा 1 को ब्लॉक कर दिया तो क्या हो जाएगा? वेसो डायलेशन हो जाएगा। ठीक है, देन बेनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया। अल्फ़ा 1 exam alpha 1 selective blocker tamsulosin and alphozocin relax the smooth muscle in the bladder, neck and prostate, improving the urinary flow। अब आप समझिए ये क्या होता है? ये हमारा प्रोस्टेट है सपोज करिए, और ये यहाँ से हमारा क्या जा रहा है? प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा जा रहा है। ठीक है, पेनाइल यूरेथ्रा होता है, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा होता है। और तो अब यहाँ पर क्या है? हमारा प्रोस्टेट यूरेथ्रा है। ठीक है, अब हमारे प्रोस्टेट यूरेथ्रा में अभी हमने देखा प्रोस्टेट यूरेथ्रा में अल्फ़ा 1 क्या करता है? आउटफ्लो को कम करता है। अब सपोज़ करिए अगर हमने यहाँ पर अल्फ़ा 1 है, ठीक है, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पे हमारा अल्फ़ा 1 है, तो अल्फ़ा 1 यूजुअली क्या करता है? इसको ऐसा बंद कर देगा। सपोज़ करिए स्पिंक्चर है, नाली को बंद कर देंगे, जिसकी वजह से जो हमारा यूरिन है, यूरिन पास होगा क्या? नहीं, यूरिन पास नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? आउटफ्लो कम हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया? हमारा बेनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया, यानी हमारे जो प्रोस्थेटिक ये जो हमारा प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा था, अब ये प्रोस्टेट क्या हो गया? बेनाइन हो गया, मतलब उसके जो सेल्स हो गए वो क्या हो गए? बहुत ज़्यादा एक्सिस ग्रोथ होने लगी। ठीक है, अब देखिए सपोज़ करिए एक्सिस ग्रोथ होने लगी तो पहले तो ऑलरेडी यूरेथ्रा की जो स्पेस थी वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। अब हम ये तो नहीं चाहेंगे ना कि भाई हम अल्फ़ा 1 स्टिमुलेट करें, जो जितनी पहले जैसे सपोज़ करिए पहले इतनी जगह थी थोड़ी सी, अब उतनी भी ना रहे, मतलब ये पूरा ही एकदम बंद हो जाए, तो हम ये तो नहीं चाहते ना। तो अल्फ़ा 1 क्या करता है? उसको बंद करता है, तो हम नहीं चाहते कि अब ये बंद हो, मतलब कुछ तो हमारा यूरिनरी आउटफ्लो आता रहे। तो इसलिए हम क्या करते हैं? अल्फ़ा 1 को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि क्या हो? हमारा जो यूरिन हो वो इजीली पास हो सके प्रोस्थेटिक बेनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया में। ठीक है, देन
फियोक्रोमोसाइटोमा नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 जो है उसको दोनों को ब्लॉक करना पड़ता है। फिनॉक्सीबेंजामाइन उसका एग्जाम्पल है। आर यूज टू कंट्रोल हाइपरटेंशन कॉज बाय द कैटेकोलामाइन क्रिएटिंग ट्यूमर्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों को ब्लॉक कर देते हैं। इसमें क्या होता है, नॉन एड्रेनालिन बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि भाई नॉन एड्रेनालिन बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाए या ब्लड जो हमारा पोस्टीरियर यूरेथ्रा है उसकी आउटफ्लो बिल्कुल ही कम हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ब्लॉक कर देते हैं, सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, देन Raynaud's disease used to improve blood flow in the condition causing vasospasm and vasospasm of extremities। मतलब ये क्या होता है, रायनाउड डिसीज़ में क्या होता है, अगर हमने क्या किया थोड़ा जैसे किसी आपने सुना होगा कि जो गांव की जो औरतें होती है अगर ठंडे पानी में हाथ डाले, यानी कपड़े धोते वक्त जो सुबह सुबह ठंडे पानी में हाथ डाले तो उनके फिंगर्स क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। वो पीले क्यों होते हैं, बहुत ज़्यादा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से वो फिंगर्स पीले हो जाते हैं। तो रायनाउड रिसेप्टर में क्या होता है, असल में ये जो होता है वो कैल्शियम चैनल जो वो हमारे जो सेल्स में जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वहाँ से जो कैल्शियम आता है तो उसको वो सेंस करते हैं और उसकी वजह से मतलब कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो बेसिकली आप इतना समझिए कॉन्ट्रैक्टिलिटी करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होने लगी यानी मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लगे तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमने चाहते कि वो मसल का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो, इसलिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा 1 को ब्लॉक कर देते हैं ताकि ब्लड फ्लो जो हमारा मतलब जो हमारी अल्फ़ा 1 सपोज करिए ब्लड वेसल में क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, तो हमने चाहते कि भाई बहुत ज़्यादा सीवियर वेसो कंस्ट्रिक्शन हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा 1 को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वेसो डायलेशन हो। ठीक है, it was used to improve blood flow in a condition causing vasospasm of extremities. Then chronic heart failure, some alpha blocker are adjunctive ट्रीटमेंट टू रिड्यूस आफ्टर लोड। यानी बेसिकली वही बात, अगर हमने वेसो डायलेशन कर दिया तो हमारे हार्ट पे का जो आफ्टर लोड है वो कम हो जाएगा, यानी जो ब्लड को पंप करने में उसको जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत आएंगी क्या नहीं, इजीली अगर वेसल्स हमारे डायलेट रहे तो हमारा जो हार्ट है वो इजीली हार्ट को मतलब इजीली ब्लड को पंप कर सकता है, इसलिए ये हम अल्फ़ा ब्लॉकर यूज़ करते हैं। ठीक है, पेरीफेरल वस्कुलर डिसीजेज एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, फ्रोस्टबाइट। ठीक है, टू इम्प्रूव अ ब्लड फ्लो बाय डायलेटिंग अ पेरीफेरल वेसल्स। वही मतलब हार्ट और वेसल के बारे में वही बोला कि अगर हमको ब्लड फ्लो जो है इंप्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, पेरीफेरल वेसल्स जो है उनको डायलेट कर देंगे अच्छे से। ठीक है, देन एडवर्स इफेक्ट देखते हैं हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स के क्या होते हैं। एक तो पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब इसमें क्या हो रहा है, पोस्चरल यानी क्या, ठहर जाता है। जब हम इस पेशेंट को अल्फ़ा ब्लॉकर देते हैं तो उसमें जब उन्हें ठहर गया तो उसका जो बीपी सपोज करिए पहले बैठा हुआ था 120 नॉर्मल था, लेकिन जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में आया तो उसका बीपी कितना 60 to 70 हो जाता है। तो जिसकी वजह से उसको क्या फटीग होता है और उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, सडन ड्रॉप इन अ बीपी ऑन स्टैंडिंग कॉजिंग डिजीनेस एंड फेंटिंग। ठीक है, तो वही मतलब जब हम अल्फ़ा ब्लॉकर की मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो अगर बंदा वो ठहर गया तो उसका जो नॉर्मल बीपी था उससे कितना ड्रॉप हो जाता है 60 to 70, तो उसको क्या हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। तो यूजुअली क्या करते हैं हम, अगर हमको किसी को अल्फ़ा ब्लॉकर्स देना है तो हम उसको क्या बोलते हैं, भाई कि तुम रात में लो। ठीक है, रात में लेंगे तो इंसान अगर सो गया तो फिर उठेगा तो नहीं, मतलब कि रात में उसको ऐसा तो होता नहीं ना कि रात में कोई भी अचानक उठ जा रहा है, मतलब यूजुअली तो होता नहीं। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये पोस्चरल हाइपोटेंशन ना हो, इसलिए हम पेशेंट को क्या सजेस्ट करते हैं कि ये जो मेडिकेशन है तुम रात में लो बोल के। ठीक है, फर्स्ट डोज इफेक्ट में क्या होता है, सीवियर हाइपोटेंशन हो जाता है फर्स्ट। देखिए अब सीवियर हाइपोटेंशन विद द फर्स्ट डोज पेशेंट आर एडवाइज टू टेक एट द बेड टाइम। मतलब बहुत ज़्यादा वही यही बात बता रहा है कि हाइपरटेंशन ना हो, बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन ना हो, इसलिए हम रात के टाइम पे बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, अब ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया क्यों होगा। अब सपोज़ करिए आपने क्या किया, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 को ब्लॉक कर दिया। अब हमने देखा था कि अल्फ़ा 2 क्या काम करता है, अल्फ़ा 2 एज अ ब्रेक काम करता है। अल्फ़ा 2 को ब्लॉक कर दिया तो नॉन एड्रेनालिन रिलीज़ हो जाएगा। अब हमारा तो अल्फ़ा 1 भी ब्लॉक है, अल्फ़ा 2 भी ब्लॉक है, बट बीटा 1 और बीटा 2 तो फ्री है ना, बीटा 1 बीटा 2 तो फ्री है। तो नॉन एड्रेनालिन सारा का सारा कहाँ बाइंड कर जाएगा, बीटा 1 पे बाइंड कर जाएगा। सारा का सारा कहाँ बाइंड कर जाएगा, बीटा 1 पे, सारा का सारा कहाँ बाइंड कर जाएगा, बीटा 1 पे। और बीटा 1 क्या कर देगा, हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो वही होता है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है। ठीक है, नेसल कंजेक्शन ड्यू टू वेसोडाइलेशन इन नेसल म्यूकोजा। यानी क्या, हमारी जो ये सपोज करिए नोज़ है, कुछ ज़्यादा ही गंदी बन गई,
तो ये जो हमारी वेसल्स होती है, तो अल्फ़ा वन क्या करके रखता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करके रखता है। लेकिन अगर हमने इसको ब्लॉक कर दिया तो ये वेसल्स क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, तो उसकी वजह से हमको नेसल कंजेशन हो जाएगा। तो इसमें ये क्या होता है, ये उसका साइड इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है कि वेसो डायलेशन की वजह से नेसल कंजेशन हो जाता है। ठीक है, अब कॉन्ट्राइंडिकेटेड इंडिकेटेड हम किस में अवॉइड करेंगे, अवॉइड इन अ पेशेंट विद अ सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिसीज और वॉल्यूम डिप्लेशन। यानी अगर सपोज करिए किसी का वॉल्यूम डिप्लेशन है, उसको हाइपोटेंशन है, अब अल्फ़ा वन ब्लॉक कर दिया हमने, अल्फ़ा वन ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेसोडाइलेशन हो जाएगा। अब ऑलरेडी इसके पास वॉल्यूम तो कम है, अब ऑलरेडी वॉल्यूम कम है और ऊपर से हम वेसोडाइलेशन, यानी एक तो पहले हमारे पास ब्लड है नहीं, फिर भी हम वेसोडाइलेट करके बोलेंगे भाई तू ब्लड भेज, तो वो गलत हो जाएगा, मतलब हमारी पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम डिप्लेशन के पेशेंट में हम ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, हम अल्फा ब्लॉकर यूज़ नहीं करते। इन्हांस हाइपोटेंसिव इफेक्ट मैंने कंबाइन विद अदर एंटी हाइपरटेंसिव डायूरेटिक्स और डायूरेटिक्स, यानी वही कि अगर हमने किसी और एंटी हाइपरटेंसिव के साथ या डायूरेटिक के साथ दिया तो और ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाए, हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो वही मतलब बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन हो जाएगा, वो तो बेसिक सी बात है, 1+1 किया तो 2 होने वाला है। ठीक है, ये उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी कि हमने क्या पढ़ा। पहले अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू एंटीजेनिक ब्लॉकर्स होते हैं, किस किस में यूज़ करते हैं वो देखा हमने। यूज़ हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में यूज़ करते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ करते हैं, देन और राइन्यूड डिसीज़ में यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो है बहुत ज़्यादा वेसोकंस्ट्रिक्शन ना हो, इसलिए हम उसको डायलेट कर देते हैं। देन क्रॉनिक हार्ट फेलियर में, यानी हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड आए ना, आफ्टर लोड कम हो जाए। देन पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़ में हम उसको यूज़ करते हैं, यानी ब्लड फ्लो अच्छे से इंप्रूव हो जाए। एडवर्स इफेक्ट ये होते हैं कि भाई अगर स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया पर्सन तो उसका बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए हम उसको बेड टाइम पर लो बोलते हैं। रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया भी हो सकता है, ये यूजुअली फर्स्ट सेकंड डोज पे होता है। देन नेसल कंजेक्शन हो जाता है और कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है जिसमें हाइपोटेंशन रहा या वॉल्यूम डिप्लेशन रहा, और अगर हमने किसी और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ या डायूरेटिक्स के साथ दिया तो ये हाइपोटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये थे उसके साइड इफ़ेक्ट्स। ओके, तो थैंक यू। अगर किसी को कुछ नहीं समझा तो फिर हम एक बार बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हम उसे देख सकते हैं, मतलब अगर किसी को पढ़ना है तो हम वो इंशाल्लाह वो कवर कर लेंगे, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। सो थैंक यू एवरीवन।